कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर रांची पहुंच गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर मीर नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें झारखंड के सभी 14 लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश प्रवक्ता, झारखंड वॉर रूम के इंचार्ज शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर सभी जिला अध्यक्षों और प्रभारी के साथ क्षेत्रवार विस्तृत रिपोर्ट लेंगे और लोकसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे। गुलाम अहमद मीर ने प्रत्याशियों की घोषणा पर कहा कि कई फेजेस में चुनाव हो रहे हैं, इसी वजह से सभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर रांची पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से उनके स्वागत में कांग्रेस के लोग और महागठबंधन के दूसरे जो लोग हैं वो सब स्वागत में उनके। आप झारखंड में कांग्रेस का झंडा जो है वो बिल्कुल एयरपोर्ट पे गुलाम अहमद मीर यहां पहुंचे, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश राठौड़ भी हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें जो सामने उभर आ रही हैं तो गुलाम अहमद मीर की तस्वीरें हैं। गुलाम अहमद मीर जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी हैं और वो कश्मीर से झारखंड आए हैं। और ये बातें जो हैं अपने आप में कहीं ना कहीं जो महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में जो चीज़ें लेकर चल रही हैं, जिस तरह की समस्याएं आ रही हैं, सीटों पर जिस तरह की बातें हो रही हैं, उसको लेकर के जो मसले खड़े हो रहे हैं, 7-5-1 के फॉर्मूले को लेकर जो दिक्कत हो रही है, उसे संभालने और सुधारने आए को लेकर टिकटों का ऐलान तो हुआ भी है। करीब 3 सीटों पर तो हमारा ऐलान पहले से ही हो चुका है। और चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बार इतने फेजेस में चुनाव लगा दिया, इतने मतलब इसमें ग्रुप्स में, तो उस वजह से इकट्ठे सारे लोगों का अनाउंस करना वो भी मतलब लगता नहीं था। इसलिए चौथे फेज से यहाँ पर चुनाव हमारा शुरू हो रहा है, 5वें, 6ठे, 7वें तक 4 फेजेस में। तो जैसे फेजेस नजदीक आएंगे वैसे हमारे बाकी फेजेस। हमारे साथ संदीप जुड़ गए। संदीप बताइए, गुलाम अहमद मीर के आने से जो स्थिति है, जो थोड़ा सा उबाल देखा जा रहा है इंडिया गठबंधन में, क्या उसमें कुछ सुधार, कुछ शांति आएगी? गुलाम अहमद मीर रांची पहुंच चुके हैं और जो स्थिति महागठबंधन में दिख रही है, जहां एक और आरजेडी 2 सीटों पर चतरा और पलामू दोनों पे दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि चतरा उनकी सीट है। पर अब देखना होगा। गुलाम अहमद मीर पहुंचे हैं राजधानी रांची। हालांकि जो भी फार्मूला पहले तय हुआ है वो गठबंधन के जितने भी बड़े नेता हैं उनके बीच में यह तय हुआ है। और अब तक यदि बात करें तो सभी ने लगभग कुछ सीटों पे अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। चाहे कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने भी 3 लोकसभा सीट के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। जेएमएम की बात करें तो 2 जगह से 2 लोकसभा सीट से उन्होंने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आरजेडी की बात करें तो पलामू से उन्होंने ममता भुइयां को अपना प्रत्याशी नियुक्त कर दिया है। तो अब देखना होगा कि गुलाम अहमद मीर रांची पहुंचे हैं तो इसका कितना इम्पैक्ट जो फार्मूला को लेके विरोधाभास दिख रही है, जहां एक और राजद कह रही है कि हम 2 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जेएमएम ने भी पहले साफ कर दिया है कि 5 सीट पे वे लड़ेंगे। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं उन्होंने आज जो बयान दिया है कि 7 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में अब देखना होगा कि चतरा सीट की जो दावेदारी है वहां पे प्रत्याशी किसका होगा, क्योंकि दावे 2 तरफ से हो रहे हैं। कांग्रेस भी दावा कर रही है चतरा सीट पे, वहीं आरजेडी की यदि बात करें तो आरजेडी भी चतरा सीट पे दावे कर रही है। तो कांग्रेस प्रभारी पहुंचे हैं तो देखना होगा कि क्या वे जो घटक दल के जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात उनकी होती है या फिर इस पे चर्चा होगी, या फिर जो फार्मूला पहले तय हुआ है उसी के आधार पर चुनाव होंगे। और जो प्रत्याशी हैं वो जो घटक दल के जितने भी पार्टी शामिल हैं घटक दल में, उनको जो फार्मूला के अनुसार ही सीट दिया जाता है। तो देखना होगा, क्योंकि अब चतरा सीट पे ही कहीं ना कहीं दाव जो है वह फंस रहा है। तो इसका सॉर्ट आउट कैसे होता है, क्योंकि गठबंधन ने भी शुरू से ही यह दावा कर रही है कि वे 14 सीटों पे चुनाव लड़ रही हैं और 14 में 14 सीट कैसे जीत सुनिश्चित हो। तो हम ये कह सकते हैं संदीप कि असल जो मसला है, असल जो समस्या खड़ी हो रही है वो चतरा सीट को लेकर हो रही है। बाकी जगह इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं और जो उनके प्रत्याशी हैं और जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो लागू है। बस चतरा को लेकर चूंकि वहां आरजेडी दावा कर रही है और पहले जो फॉर्मूला तैयार हुआ था उसमें आरजेडी को भी 1 ही सीट दिया गया था। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।